हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 में हमारी इंग्लिश रीडर बुक का लेसन 1 देखने चल रहे हैं। ये हमारा पहला ही लेसन है। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन अलग से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। तो चलिए देखते हैं। पार्ट का नाम है हमारे अनदर चांस। इसमें है पहला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। तो हम क्यों इच्छा करते हैं किसी दूसरे मौके की। इसका आंसर क्या होगा, वी विश फॉर अनदर चांस। हम दूसरे मौके की इच्छा करते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए। टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। एंड टू चेंज फेल्योर इनटू विनिंग, और अपनी असफलताओं को जीत में बदलने के लिए। अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो एक नई शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विद ऑल आवर हार्ट टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो अगर हमें कोई एक नई शुरुआत करनी है तो इसके लिए पहली ज़रूरत क्या है, डीप डिज़ायर, गहरी इच्छा होनी चाहिए। विद ऑल आवर हार्ट, और अपने पूरे हृदय के साथ, मतलब पूरे मन के साथ। और अगर हम लोग गहरी इच्छा जाहिर करते हैं नई शुरुआत करने के लिए, तो बस यही इतनी ही ज़रूरत होती है जिससे कि हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगला क्या होगा, वाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। हमें निराशा में कभी हार नहीं माननी चाहिए। क्यों, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें कभी भी निराशा में हार नहीं माननी चाहिए। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक दूसरा दिन होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और उसी के साथ होती है एक नई शुरुआत करने की आशा। अगला क्या है, वॉट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम। तो तुम इस कविता से क्या सीखते हो। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी शुड नेवर लूज होप, हमें कभी भी अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। एज वी कैन ऑलवेज इम्प्रूव आवर लाइफ्स, क्योंकि हम लोग हमेशा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एंड मेक अ फ्रेश स्टार्ट, और एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आगे देखते हैं वर्ड पावर। रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें लिखना है आपका विलोम। तो हमें विलोम लिखना है। विलोम के लिए हमें एक शर्त दी गई है कि हमें अपनी पुस्तक से ही लिखना है। तो हम लोग अपनी बुक से ही ढूंढ रहे हैं। तो सक्सेस का जो विलोम होता है, एंटोनिम होता है, वो होता है फेल्योर। ओल्ड का होता है, ओल्ड मतलब पुराना, न्यू मतलब नया। शैलो मतलब होता है छिछला, और डीप मतलब होता है गहरा। नेवर मतलब कभी नहीं, और ऑलवेज मतलब हमेशा। एंड मतलब अंत, और बिगिनिंग मतलब शुरुआत। डिस्पेयर मतलब निराशा, और होप मतलब आशा। तो इस तरह से ये प्रश्न हो गया है। फिर है राइट 3 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक। तो हमारी बुक में ये वर्ड्स दिए गए हैं। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके साउंड एक जैसी आती है। तो एट जैसी साउंड आती है गेट में, रेट में, प्लेट में। इसी तरह फेस जैसी साउंड आती है रेस में, केस में, ग्रेस में। फिर चिन जैसी आती है बिन, पिन और विन में। और न्यू जैसी आती है फ्यू, ड्यू और ग्रू में। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अगला वीडियो जब भी पड़े तो आपको मिल जाए। अगले वीडियो में लोग फिर मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए।